फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो, हम आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि कल यानी 29 जुलाई को लागू हुई। तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है और सबसे बड़ी चीज़, इस शिक्षा नीति में शिक्षक बनने का क्या रास्ता दिया गया है उसको हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो, आपका एग्ज़ाम हो या ना हो, आप प्रमोट हो जाओ या ना हो, आपको फाइनली बनना टीचर है और टीचर बनने के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना है वो शिक्षा नीति में मेंशन किया गया है। सो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स में शिक्षा नीति से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं या शिक्षा नीति होती क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखो, शिक्षा नीति 2019 और 20 मैंने दोनों लिखा है। ये ड्राफ्ट एक तरह से ये ड्राफ्ट होता है। क्या होता है? ड्राफ्ट होता है। और इस ड्राफ्ट को 2019 में बना के तैयार किया गया था और कल यानी 29 जुलाई को इसको लागू किया गया। ठीक है, अब याद रखना कि इसी शिक्षा नीति के अनुसार जो कि आपके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, याद रखना कौन इस समय मंत्री थे एमएचआरडी के, तो ये रमेश पोखरियाल थे जिनके अध्यक्षता में इसको लागू किया गया। अब इसी एमएचआरडी क्या होता है? एक तरह का मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय, आप नाम सुने होंगे। तो उसको क्या किया गया? बदल के शिक्षा मंत्रालय उसका नाम कर दिया गया। ये आपके एक जीके का क्वेश्चन बनता है कि किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया या एमएचआरडी का नाम क्या रखा गया बदल करके, तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, फिर इसका संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, तो इस तरह की जो शिक्षा नीति थी उस समय कौन थे, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो उसी तरह से हम अगर बात करें तो तीसरा नंबर आता है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताएं। तो इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, याद रखना डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनका नाम है, कस्तूरी रंगन, जो कि इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के, जिन्होंने एनपी 2019 यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 को बना के सामने रखा। अब इसमें बात आती है कि टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीचर के लिए जब इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, नंबर फर्स्ट पे टेट है, जो कि ये भी लिखा गया है उसमें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये भी लिखा गया है उसमें कि बिना टेट के हम प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर्स को नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़, टेट के बाद जो आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि जो संस्था से संबंधित एग्जाम होगा, इसमें आपको पास होना है। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग की एक प्रोसेस रखी गई है। स्क्रीनिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक तरह से इंटरव्यू। ठीक है, तो स्क्रीनिंग की जो प्रोसेस रखी गई है, इसमें आपकी एक पढ़ाने की क्षमता का आकलन किया जाएगी, या कहा जाता है कि पढ़ाने के कौशल का आकलन। जैसे मैं बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही इंटरव्यूअर, यानी कह सकते हो इंटरव्यूअर के सामने आपको पढ़ाना पड़ेगा अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो। और ये वीडियो 5 से 7 मिनट की होगी, जिससे भेजा जाएगा BRC, ठीक है, या इससे संबंधित जितनी संस्थाएं होंगी उनमें से किसी एक के पास भेजा जाएगा, जो ये डिसाइड करेंगे वहां पर कि कौन सा बच्चा इसमें अच्छे से पढ़ा रहा है। उसके बाद आपकी क्या कराई जाएगी? ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि अब रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि देखो कितने स्टेप आपको जाने हैं। यहीं तक जा करके आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, अभी भी यहाँ ज्वाइनिंग तो होगी, लेकिन आपके अब 3 साल यानी 3 ईयर का पूरा ध्यान ये रखा जाएगा कि आप किस तरह से उस संस्था में यानी उस स्कूल में किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से पढ़ाते हो, आपका व्यवहार कैसा है, बच्चों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, स्कूल के प्रति कैसा है। तो इन सब चीज़ों का प्रावधान करा गया है। ठीक है, तो 3 साल के बाद फिर वहाँ का जहाँ पे आप पढ़ा रहे होगे, वहाँ के प्रिंसिपल जो होंगे वो वेरीफाई करके भेजेंगे, तब आप जाके परमानेंट होगे, परमानेंट होगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि काफ़ी लंबी प्रोसेस होने वाली है परमानेंट होने तक। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ज़रूरी ये है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के साथ साथ पढ़ाना आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखो। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रमोशन के चक्कर में, आप लोग एग्ज़ाम के चक्कर में पड़े रहते हो, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो, नहीं तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज तो प्रमोट होकर निकल जाओगे, वहाँ पर प्रमोट तो हो नहीं पाओगे ना। और दूसरी चीज़, अब एक जगह और लिखा गया है कि एक जगह और मेंशन किया गया है। देखो, इससे रिलेटेड जो दस्तावेज है वो पूरा का पूरा मैं आपको एक वीडियो में दूंगा, जो काफ़ी 28 या 30 मिनट का वीडियो है।
जिसमें आपको पूरा डिटेल में मैं एनपीई क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या हमें अब ध्यान में रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपके सामने दूंगा और उसको स्लाइड के ऊपर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि इसके बाद जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो आती है कि जब हमें प्रमोशन यानी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है। 5 से 7 साल आप एक स्कूल में रह सकते हो, ये भी लिखा गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ लिखी गई है, जो बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं कि ये शिक्षा मित्रों को या इनको निकाल के रख दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। प्रॉपर लाइन में लिखा गया है कि 2022 के बाद इनकी व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। वहां ये नहीं लिखा गया है कि इनको निकाल दिया जाएगा। व्यवस्था मतलब कि इनकी नियुक्ति अब बंद कर दी जाएगी। तो इस तरह से चीज़ों को समझो, क्योंकि बहुत अब जो नियुक्त हैं उनको हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा ये सब कुछ नहीं लिखा गया, बस ये लिखा गया व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, अब प्रोसेस क्या है, क्या आगे नियम कानून बनाते हैं वो अलग की चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षक बनने की राह आसान है या नहीं। अब दूसरी बात आती है कि आपका अनलॉक 3 लगा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है कि जो कॉलेज और स्कूल हैं वो आपके लगभग 31 अगस्त यानी 31 अगस्त तक ये क्लोज्ड हैं, जो कि क्लोज्ड कहे गए हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है कि अगर 31 अगस्त तक क्लोज है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि सरकार अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करवा सकती है तो कॉलेज क्लोज्ड का मतलब ये हुआ कि हो सकता है ये कॉलेज क्लोज्ड हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम्स ना हो। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में आपसे बताता हूं कि आप अपनी स्टडी जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम्स को कराया जा सकता है, कभी भी आपसे एग्जाम लिया जा सकता है। सो दोस्तों, ये था इंट्रो वीडियो जो कि मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड पूरा का वीडियो अभी मैं आपको पूरा एनपीई यानी नेशनल एजुकेशन ऑफ जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, इसको पूरा का पूरा मैं आपको स्लाइड के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इसकी पॉलिसी है, कैसे कैसे इसमें वर्क करना है, कैसे कैसे आपके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या आप कॉलेज या स्कूल में जा कर के जब पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे। एक बॉडी आती है नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए जिसे बोला जाता है, जिसके डायरेक्टर विनीत जोशी हैं। तो इस बॉडी को ये अथॉरिटी दी गई है कि ये जो आपकी स्क्रीनिंग होगी ना, ये कराएगी, एनटीए कराएगी जो स्क्रीनिंग होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षा से संबंधित है तो एग्जाम्स में आना जरूरी है। तो हम लोग अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।